धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, जो मोना चौकाओ गुरुवर के नगरिया, और जो मोना चौकाओ गुरुवर के नगरिया। गुरुवर की आज का दिन है न्यारा, कृपा होगी गुरुवर की आज का दिन है न्यारा। देखो कैसी छटा बनी है ये कितना प्यारा, सब मन के तार बजाओ, सब मन के तार बजाओ गुरुवर के नगरिया, और जो मोना चौकाओ गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया। मन से मन को मिलाओ गुरुवर के नगरिया, और जो मोना चौकाओ गुरुवर के नगरिया। मिटेंगे तन मन के गुरुवर जी की दुआरिया, मैंने मिटेंगे तन मन के गुरुवर जी की दुआरिया। पड़ जाएगी जिस पर भी गुरुवर की नजरिया, सब प्रेम सुधा बरसाओ, सब प्रेम सुधा बरसाओ गुरुवर के नगरिया, और जो मोना चौकाओ गुरुवर के नगरिया। प्रेम की बतिया समझो तुम, प्रेम की बात को मानो, समझो तुम प्रेम की बात को मानो। प्रेम जगर बड़ा
सकरा है, डगर को तुम पहचानो, सब प्रेम में हो जाओ, सब प्रेम में हो जाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया। जन्म दिया हम पे ऐसा तेरा, तुमने ही तो जन्म दिया हम पे ऐसा तेरा, कर दो तुझ पे ये अर्पण क्या लगे है मेरा, तुमने ही तो जन्म दिया हम पे ऐसा तेरा, कर दो तुझ पे ये अर्पण क्या लगे है मेरा, मुझे अपने चरण बसाओ, मुझे अपने चरण बसाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, गुरुवर के नगरिया। तेरी दया से मिलती है हमको सबसे प्यार, तेरी दया से मिलती है हमको सबसे प्यार, आज के दिल को पा लिया हमने ये संसार, मुझे हृदय से लगाओ, मुझे हृदय से लगाओ, गुरुवर के नगरिया, मुझे हृदय से लगाओ, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया, गुरुवर के नगरिया आओ झूमो नाचो गाओ, 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 गुरुवर के नगरिया। जो ब्रह्मा में वो शक्ति है, ब्रह्मा को भी निहार रहा है। किस प्रकार से सृष्टि का सृजन ये ब्रह्मा करता है, उसको भी निहार रहा है, उसको भी देख रहा है। ब्रह्मा कुछ भी करे वह देखता है, विष्णु कुछ भी करे वह देखता है, और शिव कुछ भी करे वह देखता है। मैं कुछ भी करूं वह देख रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उससे कुछ भी ना छिपा तो चोर मत बनो, छिपाओ मत। पर चोरी तो होती है। तुम सोचते हो कि कौन देख रहा है, यह कौन है? तुम सोचते हो कौन देख रहा है? वही जो तुम में बैठा है। तुमसे बिलग नहीं, तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है वो। उससे नहीं छिपा सकते, और नहीं छिपा सकते तो जब गुरु आता है तो उसे सब बोल देना चाहिए कि मैंने चोरी की है। एक जगह ऐसा होना चाहिए, एक मंदिर ऐसा होना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि जिसके समक्ष अपने आप को पूरी तरह खोल देना चाहिए कि गुरुदेव मैं आपका हूं जैसा हूं,
और मुझे इस जीवन से, जो देहगत जीवन है, मोहगत जीवन है, लोभगत जीवन है, जो क्रोधगत जीवन, वासनागत जीवन है, इससे मुझे, इस देह से विलग करो मुझे गुरुदेव। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, शादी जरूर, तुम्हारा जन्म जरूरी था, तुम बड़ी पली माता पिता पालन पोषण के, तुम्हारा विवाह जरूरी था, तुम्हें संतान होना जरूरी था, जिसको संतान नहीं हो उसको संतान भी होना जरूरी था। मैं ये सब गलत ही नहीं कहा। देखो ये सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, ये भोग हैं। वो प्रभु भोगना चाहता है कि देह लेकर आता है, लेकिन वह उसे विस्मृत करके सिर्फ जीवन का दुर्भाग्य कि हम देह को ही जीवन मान लेते हैं। यह भोग है चराचर जगत, यह धरती भोग है, आकाश भोग है, हाँ ये वायु भोग है, आनंद है। देखो ना, भगवान को भोग चढ़ाते हो तुम, भगवान को भोग चढ़ा दो, एहसास करो भोग क्या है। माता भोग है, पिता भोग है, पुत्र भोग है। पुत्र ना हो तो भोग में कमी होती है। प्रार्थना की जाती है गुरुदेव मुझे पुत्र हो, पुत्री ना हो तो भोग में कमी होती है। पुत्र हो, पुत्री हो, स्वजन हो, संबंधी हो, भोग। जितने लोग बढ़ते हैं उतना, जितना भोग बढ़ता है हम खुश होते हैं, हम उछलते हैं। तो भोग बुरा नहीं है, भोग जीवन है। मां को जियो, मैंने कब कहा मत जियो, मां को जियो, मां को देखो, मां को निहारो, पिता को देखो, पिता को निहारो, उनको आत्म सम्मान दो, उनको आत्म भावना दो, सबको प्रेम दो, सबका अभिवादन करो। भोगस्थ यानी भोग के माध्यम से भी जीवन की पूर्णता, लेकिन ध्यान रखना विलगता जरूरी है। मां में देखना कि वही है करुणा की अवतार जगदम्बा, पिता में देखना वही है शिवत्व को उपलब्ध, वह चैतन्य चेतना से आप्लावित, वही तो ताक रहा है, वही तो निहार रहा है, तभी तो प्रेम कर पाएंगे। ये सब तो भोग की वस्तु है, और भोग में तुम हो, भोगों के बीच में, और भोगों के बीच में तुम विलग हो और उसे जियो। विलग होकर जीना जीवन का सौभाग्य है, और भोगों से विलग होकर नहीं जियोगे तो मरोगे तो बहुत दुख होगा, बहुत दुखी होकर मरोगे। और मैं दुख नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते। वो बूढ़ा मर रहा था तो पुत्रों ने सोचा कि इंजेक्शन लगवा देते हैं, कुछ बोल देगा। दौड़ा दौड़ा गया, एक पुत्र डॉक्टर को ले आया, एक इंजेक्शन लगवा दिया। उठकर बैठा वो, बोला मूर्ख, तुम लोगों को इसीलिए छोड़कर जा रहा हूं, देख नहीं रहे? वो पड़वा कूचा झाड़ू चबा रहा, सर पे हाथ ठोक लिया पुत्रों ने कि इंजेक्शन लगवाना डांट गया। ये मरता बाप, उसकी चित्त की वृत्ति देखना उस बूढ़े की, कहां था? झाड़ू पर। और भ्रम देखना बुद्धि का पुत्रों की कि इसे अगर ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ जरूर बड़ा बोलेगा, जो गाढ़ा होगा जिंदगी में वही खुदवाएगा, तो इसको इंजेक्शन लगवा दो। और चारों बहुत अंदर अंदर फूल रहे थे, फूट रहे थे, अब बताएगा। और जब इंजेक्शन लगा तो बताया, मूर्ख, देख नहीं रहे? पड़वा झाड़ू चबा रहा, तुम्हारा चित्त कहां है? झाड़ू पर। तुम्हारी दृष्टि कहां है? दरवाजे पर। यह मोह है, इससे ही तुम्हें विलग होने के लिए हमारा तुम्हारा मिलन है प्रिय। तुम जो जिस जीवन में तुम हो, उसी जीवन में तुम्हारा यह स्वरूप गुरु भी जी रहा है। उसी बीच रहकर ऐसी चेतना का अगर धनी हो सकता है उस सदगुरु की अहेतु की कृपा से, क्योंकि उसे ही मैंने चाहा, जो देख रहा है, जो सबको देख रहा है, उसको ही हमने देखना चाहा, तो हम भी देखने वाला बन गए। जो जो उसको चाहता है वह वही बन जाता है जो वह होता है। हम देख रहे हैं आज उसे, हम निहार रहे हैं आज उसे। पूरे ब्रह्मांड के नियामक को हम अपने साक्षी में रखते हुए तुमको जी रहे हैं। तुम सब मेरे, मैं तुम्हारा सी देना चाहते हैं।
ऐसी दिव्यता देना चाहते हैं, ऐसा तुम्हारा स्व देना चाहते हैं। तुम्हारा प्राण प्रभु हूं, तुम्हारी आत्मा देकर तुम्हें तृप्त कर देना चाहता हूं। जरूरत है तुम्हारे विशुद्ध प्रेम की, निर्मल प्रेम की, निश्चल प्रेम की, एक निर्झर प्रेम की आवश्यकता है तुम में लहरे। तब तुम उस क्रोधपूर्ण जीवन से मुक्त होगे, तब तुम उस देहगत जीवन से मुक्त होकर विदेही बनोगे। विदेही का अर्थ होता है विशिष्ट देह प्राप्त करना। विदेही का अर्थ होता है विलग देह प्राप्त करना, देह से विलग होकर जीना। विदेही, देही वह परम, वह चैतन्य, वह शक्ति जब देह का रूप ले लेती है, देह को ही सत्य मानती है, ऐसी चेतना में जब स्थित होती है तो वह कमजोर होती है। वो सोचती है कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। ये देह का चिंतन है, होगा भी कि नहीं होगा। यह एक न्यून चिंतन जीव का बन जाता है। और जब देह से अलग होता है जीव, अभी इस समय तुम लोग देह से अलग हो, पता है, अब कह रहा हूं तो जान लो, अभी इस समय तुम लोग देह के चिंतन से अलग हो, इसलिए चिंता नहीं है, इसलिए परेशानी नहीं है। इसलिए जब मेरे सामने होते हो उस आलोक के प्रभाव में होते हो कि तुम प्राण में होते हो। तुम्हें कोई चिंता इस समय विशेष में नहीं है, कोई दुख इस समय विशेष में नहीं है, क्योंकि वह उसका प्रताप है, उसका प्रकाश है कि जब जब भी तुम उसके समक्ष होते हो, उसके प्रकाश के आलोक में होते हो, तो तुम्हारी चिंता उस समय तक मिट गई होती है। जो ही तुम उससे विलग होते हो तो चूंकि उसकी प्रतिष्ठा तुमने अपने हृदय में नहीं करी, अपने मन मंदिर में उसे बसाया नहीं, इसलिए फिर जाकर वही सोचते हो जो रोज सोचते हो। जब घर जाते हो तो फिर वैसे ही सोचते हो, का होए, है ना, कब होए, होए कि नहीं होए ओम प्रकाश, कैसे चले। सोचते सोचते तो इतने साल बीत गए यार, चल रहा है जैसे चाह रहा है, वो जैसे चाह रहा है वैसे ही चलता है। ध्यान रखना, जैसे वो चाहता है वैसे ही चलता है, उससे न कम न उससे ज्यादा। क्यों ऐसा चाहता है कि वो ऐसा नहीं है मेरे जैसा। कोई न कोई कर्म में कमी होगी, कोई भाव में कमी होगी, निर्जर झरना नहीं बहा होगा हृदय में। स्वार्थों में रत सोच होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीव संलग्न होगा, याचक बनकर सिर्फ याचना करता होगा, उसे ही सिर्फ गुरु कहता होगा जो पूरा करता होगा। गुरु वो जो दे भी, और गुरु वही जो छीन भी ले। गुरु वो जो देकर बताए कि हाँ मैं दाता हूं, और गुरु वही जो छीन कर पहुंचा दे दाता तक। क्योंकि तुम आसक्ति में रत हो जाते हो, फिर उसी संसार में, उसी भोग में, उसी देह में संलग्न होकर तुम मृत्यु तुल्य जीवन जीने लगते हो, उसी को सत्य मान लेते हो, तो फिर वो छीन लेता है। इसलिए ब्रह्मवाणी में कहा, सुख अगर मेरी इच्छा मात्र है जीव के लिए, जीव के कर्मों से, जीव के भावों से, जीव के चिंतन से, जीव के पुरुषार्थ से अगर उसे सुख प्राप्त हुआ है तो मेरी इच्छा है। और अगर उस जीव के जीवन में कोई दुख आता है तो ये मेरा वरदान है। उस जीव के जीवन में कोई दुख आता है तो मेरा वरदान है। सुख चाहते हो कि दुख, दोनों मिलेगा। अगर कुछ चूज करोगे, सुख या दुख, संभव ही नहीं, दोनों प्राप्त होगा जीव को। और अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कि बहुत हो गया, ऊब गए हो, दुखी हो के दुखी होकर तुम अब ऊब गए हो कि नहीं चाहिए, तो आनंद में आ जाओ। और आनंद देह में नहीं है, देह से पार होने में है, आनंद मन में नहीं है। मन के बंधनों से मुक्त तुम उड़ान भर सकोगे। बंधनों से मुक्ति चाहिए, ये बंधन है गुरुदेव। मुझे सब दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, नहीं दिखेगा तो विराटता नहीं बढ़ेगी, नहीं दिखेगा तो संपन्नता नहीं बढ़ेगी। दिखना चाहिए सब। मुझे बंधनों से मुक्त कर दो गुरुदेव, कि नहीं। और ये बंधन है देह, तन बंधन है।
जिसमें हम बैठे हुए हैं। हम कौन? शाश्वत सनातन वह शक्ति, वह क्षमता जो सुप्त पड़ी हुई इस देह में ताला लगाकर तुम बैठे। देह की काल कोठरी में तुम अंधकार में गतिशील, तुम्हारा जीवन प्रिय। आंखें बंद करो, देखो अंधकार है, दिखता नहीं कुछ प्रकाश। गहन अंधकार में तुम डूबे, तुम्हारा जीवन। प्रार्थना करो प्रकाश में आओ। और ये मन है कि हमें उलझाए रखा है, ये मन है कि हमें बंधनों में ग्रस्त रखा है। ये हमारा मन है। मन है कि हमेशा हमें विचलित करता है। मन है कि हमेशा भ्रम में रखता है। मन सत्य को सत्य की ओर बढ़ने नहीं देता। तुम सत्य हो मेरे स्नेहिल, तुम्हें सत्य की ओर बढ़ना है, सत्य ही जीवन बना लेना है। पर यह मन बंधन, मन तुम्हें विचलित करता है। मन तुम्हें असत्य को ही सत्य बताता है। मन बंधन कारक है। इस मन रूपी बंधन से मुक्ति चाहिए। संघर्ष एति मनय वेति, मनय वेति संघर्ष मतः। ये संघर्ष है जीवन का। मन हमेशा संघर्ष करता है। क्या सही है, क्या गलत है, यही सही है। क्या सही है? बोले ये देह सही है, यही मेरी माई है, यही मेरा बाप है, यही मेरी पति, यही मेरी पत्नी, यही मेरे पुत्र, यही परिवार है मेरा, यही स्वजन सगे संबंधी मेरे हैं, बाकी सब पराया है। ये मन है। और ऐसा मन दुखी है, ऐसा मन चिंतित होता है, ऐसा मन परेशान होता है। और इससे मुक्ति चाहिए। और कृष्ण बार बार समझाते हैं, अर्जुन मान जा। गीता के दूसरे अध्याय से शुरू किया उन्होंने अर्जुन को कि मन के इस संघर्ष से मुक्त हो जा, अन्यथा मर जाएगा। मन का ये संघर्ष, मन का ये द्वंद्व, मन का ये जो निम्नतम अवस्था है तुम्हारे मन की, बंधन कारक है कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा, ये मेरे हैं। ये दुर्योधन मेरा भाई है, दुशासन मेरा भाई है। बोले अर्जुन तू मर गया, ये तेरे भाई तब भी थे। ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, ये भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी गोदी में मुझे खिलाया, मैं इन्हें कैसे मारूंगा? ज्ञान की बात कर रहा है, माया की बात, मोह की बात, अज्ञानता की बात है, ज्ञान की बात नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि क्या ये मर गए थे उस समय जब तुम्हारी सधर्मणि का चीर हरण हो रहा था? तो ये नहीं थे वहां, यही दुर्योधन था। दुष्प्रवृत्तियों से युक्त दुर्योधन, जिसमें भी दुष्प्रवृत्ति वो दुर्योधन है। दूसरे के धन को बिना पुरुषार्थ किए, दूसरे के धन को अपने अधीन करने की कुत्सित भावना, किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, तन धन, किसी के भी देह को अपने अधीन बनाने की कोशिश करना, तन को ही नोचना, गिद्धों की तरह लगे रहना। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत। उपनिषद का ऋषि कहता है दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझ। मां गृधा, धन को अपना समझ ही मत। धन केवल साधन है, धन सत्य नहीं, धन साध्य नहीं, धन शिव आनंद नहीं। जिस दिन कोमा में जाओगे हॉस्पिटल में, या जिस दिन तुम्हारा यह शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, तो तुम्हारा धन धरा रह जाएगा। तुम्हें जान नहीं दे सकता, तुम्हें प्राण नहीं दे सकता, तुम्हारा धन तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। तो ऋषि कहता है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, मिट्टी का ढेला है। पर द्रव्येषु होता है कोई सुंदर स्त्री हो, कोई सुंदर पुरुष हो, यह धरती हो, जमीन हो, किसी का जायदाद हो, किसी का घर हो, किसी का गाड़ी हो, किसी का बंगला हो, या किसी भी प्रकार का धन हो तिजोरी में रखा हुआ, उस पर नजर रखना। मां गृध, ऋषि कहता है गिद्ध की तरह लालची मत बनो, गिद्ध की तरह मत बनो। मां माने मत, मनुष्य हो, गिद्ध नहीं हो। और कोई गिद्ध कह देगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा।
बोले गिद्ध क्या? बोले गिद्ध आकाश की ऊंचाई पे उड़ता है। इस संसार में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे अगर कोई उड़ता है तो गिद्ध है। पक्षियों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है और उसकी दृष्टि कहां रहती है बताओगे? गिद्ध हमेशा आसमान पर उड़ता है और देखता नीचे जमीन पर है कि कहां मांस मरा। मांस पर उसकी दृष्टि रहती है। उड़ता आकाश में है, देखता जमीन पर है। ऋषि कहता है ऐसा गिद्ध ना हो। तुम भी आकाशगामी हो, तुम भी श्रेष्ठता के सूचक हो, तुम भी सर्वोच्चता के सूचक हो, तुम उस शिव की खबर हो, उस शांति की खबर हो, उस राम कृष्ण बुद्ध महावीर की तुम सूचना हो इस धरती पर। तो तुम भी मां गिद्ध की तरह मत बनो कि नहीं? जैसे गिद्ध देखता है और फिर वो झपट्टा मारता है और फंसाता है चंगुल में मांस और लेकर उड़ जाता है, नोच नोच के खाता है। जीवन की पूर्णता नोच नोच कर खाने में नहीं है। जीवन की पूर्णता अपने आप में साधना में है। जीवन की पूर्णता अपने आप में ध्यान में है। जीवन की पूर्णता प्रेम में है। जीवन की पूर्णता प्रभु में है। जीवन की पूर्णता आत्मा में है। जीवन की पूर्णता परमात्मा में है। और इसी धरती पर बैठकर मैं आकाश में उड़ सकूं, उस सहस्रार पर, उस शिखर चेतना पर पहुंच सकूं जिसे न राम जिया, जिसे कृष्ण ने जिया, जिसे बुद्ध ने जिया, जिसे महावीर ने जिया, जिसे राधा ने जिया, जिसे मीरा ने जिया। इस मन को समझाओ, मन को मनाओ, मन को समझाओ। तुम गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से मन समझता है। गुरु मंत्र के माध्यम से मन समझता है। गुरु को साक्षी बनाओ तुम। और समझाते 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 18 अध्याय में जाकर सिर्फ इतना मानने के लिए खड़ा हुआ अर्जुन, सिर्फ इतना कि ठीक है मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे आप भी कहते हैं कि मैं ठीक है गुरुदेव आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं। अभी समर्पित नहीं हुए, सहर्ष स्वीकृति नहीं बनी। और अर्जुन दुशासन दुर्योधन को समाप्त करने के लिए तत्पर हुआ। किस शक्ति के बल पर? उस गुरुत्व शक्ति के बल पर। गांडी उठाया और उसने मारना शुरू किया। मार दिया। शक्ति के बल पे ही देखो, ध्यान रखना, शक्ति तटस्थ है। तुम मेरे पास आए हो, तुम देवता भी बन सकते हो, तुम राक्षस भी बन सकते हो। इसीलिए राक्षस से प्रवृत्ति से युक्त जो हमारा शिष्य रहता है, हमारे शिष्य राक्षस होते हैं, हमारे शिष्य देवता भी होते हैं। गुरु एक तटस्थ स्थिति है ऊर्जा की। तुम मेरे पास आओगे, उपासना करोगे तो तुम देवता भी बन जाओगे या राक्षस भी बनो। कुछ तो बनना ही चाहिए, राक्षस बनो या देवता। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।